पर अमल करने वाले थोड़े कम है ना वो। नहीं 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 हम्म, नहीं, आप अपना टोन एंड टेनर बदलिए। अभी तक क्या होता था, आप उसको क्राइम फ्री भारत समझाने की बात करते हैं, आप क्राइम फ्री भारत मत समझाइए। अब आपको केवल उससे एक सिंपल प्रश्न पूछना है कि भाई साहब, आपको अच्छा भारत चाहिए 21 महालक्ष्यों के साथ 5 फंडामेंटल राइट वाला भारत चाहिए क्या आपको? है ठीक ठीक। राइट। और यदि ये चाहिए तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आपको ये मिल जाएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। नंबर 1, आपको धन नहीं देना है। नंबर 2, आपको कोई प्रोसेसन जुलूस नहीं निकालना है, आपको कोई पुतला दहन नहीं करना है, कोई रेल रोको नहीं करना है, कोई रोड रोको नहीं करना है, किसी कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री को ज्ञापन नहीं देना है। राइट। आपको किसी कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन नहीं लगाना है, पीआईएल नहीं लगाना है, जंतर मंतर पे धरना नहीं देना है, और आपको आपके ही सिर पर ताज आते हुए आपको महापरिवर्तित भारत, पहले तो हम इन्हीं अपने से चुने हुए नेताओं के माध्यम से कोशिश करते हैं, और यदि वो नहीं मानते हैं तो हम अपने उन चंद्रगुप्तों को जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर यह संख्या 100 करोड़ तक पहुंचाएंगे, ऐसे जो है महारथियों को हम जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट दे देंगे। तो वो कहेंगे अरे भाई आप तो मिशन है, आप टिकट कहाँ से देंगे? ये प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्राइम फ्री भारत की राजनीतिक पार्टी का जो है रजिस्ट्रेशन हो गया है इसी 10 सितंबर को। अच्छा अच्छा अच्छा। इस पार्टी का नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर पार्टी। श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। अच्छा। श्रेष्ठ का एस, आत्मनिर्भर का ए और भारत का बी, सबकी पार्टी। ओके ओके। राइट। श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत सबकी पार्टी। राइट। ठीक। और ये सबकी पार्टी कोई भी राजनीतिक गतिविधि नहीं करेगी। अच्छा। इसका काम केवल जो है क्राइम फ्री भारत मिशन को 100 करोड़ तक पहुंचाने वाले भागीरथियों को टिकट बांटना ही इसका एकमात्र उद्देश्य है। तो ये अपने विवेक से किसी को टिकट नहीं देगी। तो टिकट जो है उसी को मिलेगा। पहले तो हमारा कोशिश ये है कि हमें टिकट देने की जरूरत ही ना पड़े, हमारी पार्टी को खड़े होने की जरूरत ही ना पड़े। सही है। यदि आज के राजनेता हमारी बात मान लेते हैं, और हम तो उनसे ये भी नहीं कह रहे हैं कि तुम अच्छे राजनेता बन जाओ, हम उनसे ये भी नहीं कह रहे हैं कि भाई साहब अपना टुच्चीपन छोड़ दो, आप देशभक्त बन जाओ, ये भी नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपको जितनी घटिया राजनीति करना है करते रहो, सिर्फ जो है अपने बच्चों के लिए, देशवासियों के लिए मैथिली शरण गुप्त को नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत बना दीजिए और उन्हें शक्ति दे दीजिए। तो वो टास्क फोर्स बना के हर वीक उसकी प्रोग्रेस आपको बताएंगे। आप चाहो तो उसे मन की बात में कह के राजनीतिक लाभ भी लेना चाहो तो लेते रहो। हाँ जी। राइट। हम जो है उसे पकाकर आपसे ही अनुमोदित कराकर जमीन पर उतार देंगे, और आप उसका राजनीतिक भी लाभ ले लीजिए और अपनी घटिया राजनीति जो भी करना है वो करते रहिए। राइट। ठीक। तो नियम कानून इकोसिस्टम बदल जाएगा, तो धीरे धीरे लोगों को बदलना मजबूरी होगी। हमें उन्हें बिना भाषण दिए हुए जब उनका इकोसिस्टम बदल जाएगा तो वो अपने आप बदल जाएंगे कि नहीं बदल जाएंगे? बिल्कुल ठीक। आप ये बताइए शालिग्राम जी, आप विदेश जाते हैं, वहाँ का इकोसिस्टम डिफरेंट है, तो आप एकदम अलग तरीके से पेश आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ, अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है फिर। अरे दूर छोड़ दीजिए, यदि आप मेट्रो में जाते हैं तो आप कहीं भी कचरा नहीं फेंक सकते हैं। बिल्कुल। आप जो है वो तो जैसा होता है, हाँ वैसे तो जैसा माहौल, जैसा इकोसिस्टम होता है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ता है। राइट। हाँ जी। तो जब आपका इकोसिस्टम बदल जाएगा, नियम कानून बदल जाएंगे, तो नेता भी बदल जाएंगे, जनता भी बदल जाएगी अपने आप, बिना उनको बदले। तो ये पहला आसान उपाय तो ये है कि यदि सभी का हित है और यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी इस बात को मान लेते हैं और इसकी आज घोषणा कर देते हैं, तो वो 240 से 500 पार कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? हाँ जी। मतलब जब आपको जो है ना टैक्स मुक्त भारत मिल जाएगा, कर्ज मुक्त भारत मिल जाएगा, 21 लक्ष्यों के साथ आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा, 5 फंडामेंटल राइट मिल जाएंगे, तो आप किसी भी प्रदेश में ना तो हारेंगे और 2029 में भी आप 500 पार करेंगे कि नहीं करेंगे?
मानेंगे तब ना, मानता तो कौन है। करेक्ट। तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हम्म, कि वो मानेंगे तब ना। हाँ हाँ तो मेरा ये कहना है कि आप नहीं मानेंगे तो हमने विकल्प खोल के रखा है ना, हाँ जी, जो बिल्कुल। क्योंकि जो हम लोगों को जोड़कर बिना किसी दिक्कत के जो हाँ 100 जी, करोड़ तक पहुंचेंगे, वो महारथी जो मेरिट लिस्ट में ऊपर होंगे उनको अपने आप चल के टिकट पहुंच जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। राइट। फिर हम 100 करोड़ लोग संकल्प लेंगे, शपथ लेंगे। तो शालिग्राम जी बताइए, क्या हमको अपनी लीफलेट होर्डिंग छपवाना पड़ेंगे क्या? क्या हाँ क्या बिल्कुल हमें क्या हमें न्यूज़पेपर में अपना कोई एडवर्टाइजमेंट देना होगा क्या? नहीं, वो तो फिर अपना खुद ऐड करनी पड़ेगी ना, नहीं नहीं, किसी कुछ भी नहीं कर नहीं तरीके नहीं से। नहीं नहीं, किसी तरीके से नहीं करना है। क्राइम फ्री भारत ने कह दिया है कि भाई साहब ये जो है ना चंद्रगुप्त है, इसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट दे दिया है। आप 21 महालक्ष्यों के लिए और 5 मौलिक अधिकारों के लिए आप तो रोज खुद छत पे चढ़ के अपनी शपथ लोगे। हाँ, वही 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 करना पड़ेगा ना। नहीं, हर आदमी जो क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ा होगा वो हर दिन छत पे चढ़ के शपथ लेगा, और जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन ईवीएम मशीन पे वोट दबाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। और वो किसी भी पार्टी से, किसी भी जाति से हो, उससे कहेगा भाई साहब ये दे दो भारत। ऐसा भारत चाहिए जो हाँ जी। जो है क्राइम फ्री भारत दे रहा है। 21 महालक्ष्य आप दे दो। तो वो तो उनकी औकात नहीं है, नहीं है, वो तो उस रास्ते पे चलने नहीं चाहते। चलना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है ना। राइट। तो एक प्रश्न हमेशा शालिग्राम जी और आता है कि हाँ। केजरीवाल जैसे आपके यदि चंद्रगुप्त दुष्ट निकल गए हम्म तो आम जनता कहाँ जाएगी? हम्म ये इस प्रश्न का भी जवाब है। इस मॉडल में उसका विकल्प दिया गया है कि जो हाँ। आपके पार्लियामेंट्री रूल्स हैं उनको बदल दिया जाएगा। पार्लियामेंट में कोई भी कानून सीधे पेश ही नहीं किया जा सकेगा, उसे 3 अच्छा, लेवल की फिल्टरिंग में जाना पड़ेगा। मतलब वो ठीक। तीन फिल्टर से गुजरेगा तब जो है ना पार्लियामेंट में पेश हो सकेगा। तो पहला फिल्टर है कि उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट 15 दिन तक लाइव चर्चा करेंगे, जिसमें जो है ठीक। ना पब्लिक भी रहेगी, पत्रकार भी रहेंगे, जो जो कुछ को पूछना है पूछेंगे। और फिर हाँ उस टर्निंग से जो सुझाव आएंगे, जो पॉइंट निकलेंगे, उससे पहली डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो मॉडल्स पहले बने हुए हैं, टेक्नोलॉजी भी ठीक। पहले से आइडेंटिफाइड है, वो हाँ जी। कॉपी नहीं जा रही है, वो रिफाइन की जा रही है। ठीक है ना। हम्म फिर जो है 45 दिन तक उसी तरीके से लाइव डिस्कोर्स पब्लिक करेगी, और पब्लिक की कुछ शंकाएं होंगी, कुछ शंकाएं होंगी, कुछ सलाह होंगे, उसके आधार पर दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट किया हाँ जाएगा। हाँ, ठीक है ना। ठीक है सर। फिर जो है बचे हुए 15 दिन में आपके जो चंद्रगुप्त हैं, हाँ जी, जब हाँ तक जी। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके होंगे, हम्म उन्हें पार्लियामेंट के बाहर लाइव डिस्कोर्स में हिस्सा लेना पड़ेगा, पार्लियामेंट के बाहर, अंदर नहीं। और उनकी जो ठीक। टर्निंग में पॉइंट निकलेंगे उससे तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा, और फिर अब ये पार्लियामेंट में जाएगा। और पार्लियामेंट में पार्टियां होंगी नहीं, तो पार्टी भिप भी नहीं होगा। राइट। ठीक। तो हर सेक्शन पर जो है ना चर्चा होगी डिटेल्ड, हम्म, और इसके बाद वो पास होगा। तो बताओ ठीक 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 सर, इंडिविजुअल। मैं थोड़ा घर आगे उतारना होगा, चलिए ठीक सवारी है, उतारना है, फिर कर लेंगे बात। ठीक चलिए है। चलिए चलिए, हाँ, ओके बहुत अच्छा, ओके, कर लेंगे बात। जय हिंद। चलिए ठीक है, ओके ओके, ओके। नमस्कार नमस्कार।